नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और पुनः हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मकर राशि से कुंभ राशि में बृहस्पति देव का प्रवेश 6 अप्रैल 2021 को। मित्रों, इसी विषय को लेकर मैं आपके सामने हूं कि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। बृहस्पति देव मकर राशि से कुंभ राशि में 5 अप्रैल 2021 की रात और 6 अप्रैल 2021 की सुबह यानी 12:25 पर अतिचारी गति से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। देवादिदेव बृहस्पति देव नवग्रहों में परम उच्च पद देवगुरु के पद पर विराजमान है। बृहस्पति देव धर्म, धन, स्वास्थ्य, उच्च पद, सुख, सौभाग्य, उन्नति, समाज में वर्चस्व, ज्ञान, शिक्षा, शादी, संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। कई सालों से इस सुंदर विषय के साथ रहने का अवसर मिला, विद्वानों के पास रहने का मौका मिला। ज्योतिष शास्त्र के सभी विद्वानों ने बृहस्पति देव को बहुत ही शुभ ग्रह माना है। यदि जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति अनुकूल विराजमान नहीं है तो सुख और सौभाग्य का उपभोग व्यक्ति नहीं कर पाएगा। विद्वानों का यह भी मत है कि बृहस्पति जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव की हानि करती हैं, लेकिन जिस भाव को देखते हैं उस भाव के शुभ फलों की वृद्धि करते हैं। पिछले कई वर्षों के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, निजगत कर्मों के अनुसार यदि जातक की जन्म कुंडली में कोई भी दुर्योग हो और लगन भाव में विराजमान बृहस्पति कहते हैं कि सभी दोषों को दूर कर देते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं लगन में। बृहस्पति देव को नीति और धर्म के साथ विद्या का महान विद्वान माना है विद्वानों ने, और इसीलिए जन्म पत्रिका में विद्या का मुख्य कारक बृहस्पति देव है। धनु और मीन राशि का स्वामी ज्योतिष की भाषा में कर्क राशि में उच्च और मकर राशि में नीच का माना गया है। और क्योंकि मकर राशि में बृहस्पति देव का भ्रमण था तो कहते हैं कि नीच राशि से अब बृहस्पति देव बाहर निकल रहे हैं, कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और ये 75 दिन तक बृहस्पति देव कुंभ राशि में रहेंगे। वैज्ञानिक दृष्टि से बृहस्पति देव का भौगोलिक क्षेत्र अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे बड़ा है और चराचर जगत में जो जीवन है वो बृहस्पति देव की कृपा से है। हम सभी लोग यदि जीवित हैं, ये विश्व जीवित है, चराचर जगत में जीवन है तो बृहस्पति देव की वजह से, क्योंकि बृहस्पति देव की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो इतनी अधिक है कि नित्य कोई न कोई उल्का आकाश गंगा से टूटती है, परंतु बृहस्पति देव की अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उस टूटी हुई उल्का में जो उल्का टूटती है उस उल्का को अपने में समाहित कर लेते हैं। यदि बृहस्पति देव से नित्य टूटने वाली उल्का को अपने में समाहित नहीं करे तो विश्व में कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। ये मैंने विद्वानों से पढ़ा है। अब मैं बात करूंगा कि बृहस्पति देव का मकर राशि में कुंभ राशि में प्रवेश कौन से नक्षत्र में है, क्या योगा योग है। तो 5 अप्रैल 2021 की रात और 6 अप्रैल 2021 की सुबह रात 12:25 पर अतिचारी गति से कुंभ राशि धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में बृहस्पति देव प्रवेश करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र में बृहस्पति देव 5 अप्रैल से लेकर 22 मई 2021 तक रहेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल है। मंगल और बृहस्पति देव की मित्रता है। 22 मई से 20 जुलाई तक बृहस्पति देव शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे जो राहु का नक्षत्र है, और राहु के नक्षत्र में बृहस्पति का प्रवेश उचित नहीं माना गया है। 20 जून को बृहस्पति देव वक्री होंगे और 20 जुलाई से 14 सितंबर तक पुनः धनिष्ठा नक्षत्र चौथे चरण में वक्री अवस्था में बृहस्पति देव गोचर करेंगे और 18 अगस्त को वक्री अवस्था में ही धनिष्ठा नक्षत्र के में ही ये पुनः तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। 14 सितंबर को दोपहर 2:30 वक्री अवस्था में धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करके मकर राशि में आएंगे। तो 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर दोपहर 2:30 तक बृहस्पति देव कुंभ राशि में रहेंगे। अब बृहस्पति देव का ये राशि परिवर्तन 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। बात करते हैं वृश्चिक राशि की कि वृश्चिक राशि पर बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन का क्या फल और क्या प्रभाव रहेगा। बृहस्पति देव के बारे में
गणनाओं के बारे में मैंने सारी जानकारी आपको दी। अब इन गणनाओं का वृश्चिक राशि पर इन 75 दिन में क्या प्रभाव रहेगा, मैं राशिफल की चर्चा करूंगा और यह राशिफल आपके नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। साथियों और मित्रों, गुरुमंत्र विद दाती महाराज का यह चैनल आपका अपना चैनल है, इसलिए मैंने कभी आप लोगों से यह नहीं कहा कि आप इसको शेयर करें, आप इसको लाइक करें, ये आपकी मर्जी है ना। मैं आपका अपना हूं और जिस भाव के साथ आता हूं मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे भावों को समझेंगे। हाँ, इतना जरूर कहा हूं कि इस समय गायों को लेकर थोड़ा सा चिंतित हूं, थोड़ा सा शनिधाम गौशाला की ओर आप ध्यान जरूर करें। और वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं बात करूंगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति देव दूसरे और पंचम भाव के स्वामी कर कुंभ राशि चतुर्थ भाव में 6 अप्रैल से 14 सितंबर तक गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि में ध्यान रखिएगा, वृश्चिक राशि में बृहस्पति देव 14 सितंबर 2021 दोपहर 2:30 बजे तक रहेंगे चतुर्थ भाव में। और चतुर्थ भाव में विराजमान बृहस्पति अपनी पंचम पूर्ण दशा से 8वें भाव यानी आयु के भाव को देख रहे हैं और वहां मिथुन राशि है। सप्तम पूर्ण दशा से 10वें भाव को देख रहे वहां सिंह राशि है। नवम पूर्ण दशा से 12वें भाव को देख रहे वहां तुला राशि है। अब ये जो दृष्टि है, ये जो ग्रह योगायोग है, तुला राशि वालों के लिए शिक्षा, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, धन, सामाजिक और पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों पर क्या प्रभाव डालेंगे, इस विषय पर। और सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों की शिक्षा। तो वृश्चिक राशि वालों के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन अनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है, परंतु साथ साथ ये भी संकेत दे रहा है कि आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। विद्यार्थियों को यदि आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया तो परीक्षा परिणाम बहुत अच्छे रहेंगे, पूर्ण सफलता मिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा, शिक्षा में आ रहे अवरोधों से मुक्ति मिलेगी। जो युवा नौकरी और कैरियर से संबंधित परीक्षा, विभागीय परीक्षा की तैयारी करें, उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी, परीक्षा परिणाम अनुकूल होंगे। इसके साथ ही यदि आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, आप केमिकल इंजीनियर की तैयारी करिए, आप मैकेनिकल इंजीनियर है या न्यायिक क्षेत्र में आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए नक्षत्र गणना पूर्ण लाभ का संकेत दे रही। वे विद्यार्थी जो मेडिकल, मैनेजमेंट, बैंकिंग, यूपीएससी के क्षेत्र में अध्ययनरत हैं, उन्हें भी परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसके साथ कंप्यूटर साइंस और तकनीकी क्षेत्र में भी अच्छा संकेत नजर आए। मेरा विद्यार्थियों और युवाओं से इतना ही कहना है कि छोटी मोटी समस्याओं से घबराए नहीं, दृढ़ निश्चय के साथ, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, सफलता आपका दामन चूमेगी। नमन नारायण। अब आपके कामकाज, व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण पर आता हूं। कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। आपके द्वारा कड़ी मेहनत, जो आप मेहनत करी, आपके द्वारा जो कड़ी मेहनत करी गई है, कड़ी मेहनत परिश्रम का फल आपको अवश्य मिलेगा। धन संबंधी मसले हल होंगे और उधार लेन देन से पीछा छूटेगा। नक्षत्र गणना काम काज के प्रति मनोअनुकूल लाभ और सफलता का संकेत दे रही। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे, बेरोजगारी से पीछा छूटेगा, अनावश्यक कारोबारी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा और व्यवसाय में मनोनुकूल सफलता प्राप्त होगी। व्यवसाय में आ रही चुनौतीपूर्ण स्थितियां को आप दृढ़तापूर्वक सामना करेंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। व्यवसायिक कार्य को सुचारू रूप से गति देने में अच्छा साथ मिलेगा साथियों का। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, व्यवसाय में तरक्की और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। इस समय लेगी बुजुर्गों की सलाह बहुत लाभदायक रहेगी। पुलिस, सेना, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक, तकनीकी क्षेत्र, तेल आयात निर्यात का कार्य, मशीन आदि के क्षेत्र में यदि आपका व्यवसाय है या आप काम कर रहे हैं तो समय लाभ का संकेत दे रहा है। अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी जरूर होगी, इन पर काबू करना जरूरी होगा। नौकरी में उच्च अधिकारी का सहयोग मनोनुकूल प्राप्त होने से नौकरी के क्षेत्र में संतुलन बना रहेगा। बृहस्पति की अनुकूल दृष्टि से सकारात्मक सोच, कार्य के प्रति समर्पण कार्य सफलता के लिए उपयुक्त लाभ दिलाएगी। नौकरी में आपका डेडिकेशन, आपकी पंक्चुअलिटी, आपका डिसिप्लिन आपके लिए लाभ के नए स्रोत खोलेगा। बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे। नौकरी में पदोन्नति और नौकरी में परिवर्तन के चांस भी है। अपनी सकारात्मक सोच, तार्किक बुद्धि, कम्युनिकेशन स्किल, अपने आइडियाज, अपनी क्षमता से बस थोड़ा और काम करिए, थोड़ा सा और बढ़ाइए, सफलता आपका दामन चूमेगी। नमो नारायण। और बात करते हैं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन अच्छा संकेत दे रहा है। इस समय पारिवारिक परिस्थितियों को अनुकूल करने में पूर्ण सहयोग मिलेगा। इस राशि परिवर्तन से पारिवारिक संतुलन बना रहेगा। पारिवारिक सदस्यों को कार्य में सफलता मिलेगी। छोटे भाई बहनों की सफलता के लिए जो प्रयास आप कर रहे हैं उसमें आप अवश्य सफल होंगे।
जीवन साथी का सहयोग मानसिक और पारिवारिक परेशानी से छुटकारा दिलाएगा और जीवन साथी के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी के साथ मनोकुल रिश्तों की वजह से आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। घर परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। शादी विवाह के मसले निपटेंगे। यदि आप शादीशुदा है तो संतान सुख की प्राप्ति का संकेत नजर आ रहा है। इस समय ननिहाल पक्ष, दधियाल पक्ष और ससुराल पक्ष, तीनों पक्ष आपके साथ खड़े हैं। बस आपको उनके साथ खड़ा रहना है, थोड़ी सी उनकी भी सुननी, सब कुछ ठीक है। नमन आ रहे। और बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति का राशि पर इस बात का संकेत दे रहा है कि इस समय स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु किसी गंभीर या घातक बीमारी का संकेत मुझे नजर नहीं आ रहा है। फिर भी नक्षत्र गणना संकेत दे रही है कि हाई बीपी, लो बीपी, मस्तिष्क संबंधी समस्या यानी नर्वस सिस्टम, जैसे गर्दन में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, इसको लेकर थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। घर परिवार के वयोवृद्ध सदस्य माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। नमन, क्या उपाय करें? वृश्चिक राशि वालों, प्रत्येक गुरुवार को केसर और मिश्री युक्त दूध, केसर और मिश्री या दूध चावल में केसर डालकर खीर बनाए उसमें, तो बहुत अच्छा रहेगा। और कंजकों को अपने हाथ से खिला दीजिए खीर, बहुत लाभदायक रहेगा। नमूना रहे। ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन। पुनः हृदय से मेरा निवेदन कि मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। और हर गलती के लिए हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी। नमूना रहे। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, जो मैं जानता हूं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है। भाई, मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नज़र आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आपकी सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण ही मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा पे ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें। और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि
राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के शनि चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।